बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ दही भिंडी की रेसिपी। नहायत ही ज़ायकेदार और मज़ेदार तैयार होती है। बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही कम टाइम में बनकर ये तैयार होती है। वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है। आप सब लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर ये मज़ेदार सी दही भिंडी बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं। यहाँ पे मैंने भिंडी ले ली है आधा किलो और इस तरह से इसे कट कर लिए। प्याज मैंने ले लिए आधा किलो और इसको दो हिस्सों में मैंने डिवाइड कर लिए। कुछ मैंने ऑमलेट कट कर लिया और कुछ को मैंने स्लाइसिस में कट कर लिए। टमाटर 250 ग्राम इसमें मैं डाल रही हूँ। दही ये भी 250 ग्राम और ये थोड़ा सा धनिया ये मैंने काट लिया और 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें ये काट ली हैं। और नमक यहाँ पे मैं 1.5 टीस्पून इसमें यूज़ कर रही हूँ और साथ इसमें मैंने ले लिया कसूरी मेथी 1 टीस्पून। और यहाँ पे ये मैंने लिया धनिया पाउडर 1 टीस्पून और लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून। ज़ीरा मैंने लिया साबुत 1 टीस्पून और स्पाइसेस में मैंने लिए 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हल्दी हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून और 2 अदद मैंने लेमन ले लिए। और ये सब्ज़ मिर्च है ये भी इसमें काट के डालेंगे। यहाँ पे मैंने एक छन्नी में पानी ले लिया थोड़ा सा, इसमें जो पाउडर मसाले हैं वो मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे जो पानी लिया था छन्नी में इसमें ये सारे पाउडर मसाले डाल के इसको मिक्स करके एक साइड पे रख लेते हैं। इस तरह से अच्छी तरह से सारे पाउडर मसालों को मिक्स करके साइड पे रख लेंगे। अब एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें डालेंगे ऑयल तकरीबन हाफ़ कप के बराबर। अब सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे, ऑयल गर्म हो चुका है तो इसमें शामिल करेंगे प्याज जो हमने स्लाइसिस में कट करके रखा था। हल्का सा प्याज को हमने सौते कर लेना है। और ये वाली जो रेसिपी मैं आपको दही भिंडी की सिखा रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार और ज़ायकेदार बनकर तैयार होती है। यहाँ पे प्याज को हल्का सा सौते करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे भिंडी। इस तरह से भिंडी जो हमने काट के रखी है ये इसमें शामिल कर देंगे और भिंडी को भी प्याज के साथ हमने फ्राई कर लेना है। और जो सब्ज़ मिर्चें मैंने आपको साबुत दिखाई थी ना, वो भी काट कर साथ ही डाल देंगे। और अब इन दोनों चीज़ों को तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे जब तक कि भिंडी की लेस ख़त्म नहीं हो जाती। यहाँ पे ये अच्छी तरह मैंने फ्राई कर लिया। अब इनको कढ़ाई से निकाल लेते हैं। और अब इसी कढ़ाई में और ऑयल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें वो वाला प्याज शामिल करेंगे जो कि हमने ऑमलेट कट किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से सारा प्याज शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और सौते होने तक फ्राई करेंगे। एक मिनट फ्राई करने के बाद इसमें मैंने शामिल कर दिया ज़ीरा 1 टीस्पून। और अब इसमें शामिल करेंगे हम सब्ज़ मिर्चें जो काट के रखी थी वो शामिल कर दिए। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे लहसुन का पेस्ट और जो टमाटर हमने काट के रखे हैं वो शामिल कर देंगे। अब टमाटरों को प्याज के साथ अच्छी तरह से हमने भून लेना जब तक कि टमाटरों का पानी ड्राई नहीं हो जाता। और यहाँ पे टमाटरों को 1 मिनट और भूनने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर। थोड़ी देर के लिए और फ्राई करेंगे। और अब इसमें शामिल कर देंगे जो हमने मिक्स करके रखे थे सारे पाउडर मसाले, वो शामिल कर देंगे। और अब हमने ये जो मसाले डाले हैं ये शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से इनको भून लेंगे। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दही शामिल करने के बाद अब हमने इतना भूनना है कि जो दही का पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और ऑयल अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए।
अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और दही का पानी ड्राई होने तक अच्छी तरह से भून लेंगे। और ये कि इतनी मज़ेदार और ज़बरदस्त तैयार होती है ना भिंडी, बिना अचार के ये अचारी भिंडी हमारी मज़ेदार तैयार होती है। अब इसमें मैंने शामिल कर दी है नमक, और नमक शामिल करने के बाद 1 से 1.5 मिनट तक मज़ीद भूनेंगे जब तक कि ऑयल अच्छी तरह से सेपरेट नहीं हो जाता। यकीन करें ये कोई इतनी ज़बरदस्त और गज़ब की रेसिपी तैयार होती है, इतनी मज़ेदार ये भिंडी तैयार होती है कि खाने वाले तो उँगली ही चाटते रह जाएंगे प्लेटों के साथ साथ। और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ लेमन का जूस, जो कि मैंने आपको शुरू में लेमन दिखाए थे। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें लेमन का जूस शामिल कर दिया। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे यहाँ पे सब्ज़ धनिया, और अब मज़ीद भून लेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए जब तक कि ऑयल अच्छी तरह से सेपरेट नहीं हो जाता और ये जितना पानी आपको नज़र आ रहा है ये अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाता। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि अभी हल्का सा पानी इसमें है, और ये देखें अभी ये माशाल्लाह से ऑयल जो है वो अच्छी तरह से सेपरेट होना शुरू हो चुका है। तो अब इसमें शामिल कर देंगे जो हमने पहले से फ्राई करके रखी हैं भिंडी और प्याज। यहाँ पे आप ग्रेवी चेक करें, जो मसाला हमने तैयार किया माशाल्लाह से ये मसाला देखिए कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया, ऑयल भी अच्छी तरह से सेपरेट हो गया। तो अब इसमें शामिल कर देते हैं भिंडी और जो हमने प्याज फ्राई करके रखे हैं वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और यहाँ पे मिक्सिंग हमने बहुत ही अच्छी तरह करनी है ताकि जितने भी हमने मसाले ग्रेवी में डाले हैं उन सब का जायका अच्छी तरह से भिंडी और प्याज के अंदर तक अंदर जाए और एक मज़ेदार सी हमारी जो भिंडी है वो तैयार हो। जैसे आप मुझे देख रहे हैं मिक्स करते हुए भिंडी को मसाले के अंदर, इसी तरह से आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारी भिंडी तैयार होगी बिना अचार के अचारी भिंडी। यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से भिंडी को मिक्स कर लिया मसाले के अंदर, और अब कवर करके रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि सारे मसालों का जो जायका है वो अच्छी तरह हमारी भिंडी के अंदर तक अंदर जाए। और यहाँ पे तकरीबन मैंने 3 मिनट तक लो फ्लेम पर रखा था, दम वाली फ्लेम पे रखा था कवर करके, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह हमारी ये कितनी ज़बरदस्त और जायकेदार भिंडी तैयार हुई है और ये सर्विंग के लिए रेडी है। बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार ये भिंडी हमारी तैयार हुई है, और लुक देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त आई है। तो ये मज़ेदार और जायकेदार सी भिंडी आप सर्व कर सकते हैं चपाती के साथ, नान के साथ या फिर तंदूरी रोटी के साथ। बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार ये भिंडी बनकर तैयार होती है, और ये मज़ेदार और जायकेदार सी बिना अचार के अचारी भिंडी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए अब ये मज़ेदार सी भिंडी को सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये भी इतनी ज़बरदस्त और जायकेदार भिंडी बनकर तैयार हुई है कि देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, इतनी ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुई है। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुई है, रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उम्मीद है कि आज की ये ज़बरदस्ती रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और ये भी बताइएगा आप कौन सी कंट्री, कौन सी सिटी से वीडियो वॉच कर रहे हैं ताकि मैं आपका ढेर सा शुक्रिया अदा कर सकूं। और आज की वीडियो का इख्तिताम करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सब की तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोले, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।